हेलो एस्पायरेंट्स एंड हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मली वेलकम करता हूँ एवरीवन का आज के सेशन के लिए। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि आने वाले जो हमारे 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, और उसके साथ साथ हम अप्रैल की भी कुछ बात करें तो इन चारों मंथ में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, तो हमें डिफरेंट एग्जाम देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी देंगे। तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बेस्ट लेवल के ऊपर रिसर्च करने की, बेस्ट लेवल कॉलेज के ऊपर एमएससी करने की, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी जैसे कोर्स करने की। तो ये जो 3 महीने हमारे, तो इन 3 महीनों को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि जो है हमारी जो तीनों डिफरेंट एग्जाम है उनमें से एक या मल्टीपल एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई ही नहीं बल्कि साथ में अच्छा रैंक भी हमें लाते हुए मिलने को जाए। तो उन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए, तो आज के सेशन में हम देखेंगे। तो आज के सेशन को क्या करना है, आपको एंड तक देखने रहना है। सो वार्मली वेलकम टू एवरीवन ऑन आईएफएस प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन को क्या करते हैं बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं कुछ देखूं तो आपको क्या देखने हैं, तो एग्जाम्स के डेट देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी की, तो आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम जो है हमें जो होती हुई देखने को मिलती है 2 फरवरी 2025 को। फिर उसके बाद में स्वीट पीजी की बात करूं तो स्वीट पीजी के जो डेट्स है वो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बिटवीन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर गैडबी की बात करूं तो ठीक है, गैडबी के अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुए या डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट पिछले के 5 या 4 ईयर को अगर एनालिसिस करें तो गैडबी की हमें एग्जाम कब देखने को मिलती है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या सेकंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं तो मेरे हाथों में लगभग 19 to 100 डेज बचे हैं। अब इनमें 100 डेज में कैसे यूटिलाइज करूं ताकि जो है मेरा रैंक इंप्रूव हो सके, उसके साथ साथ मेरे मल्टीपल एग्जाम को क्या कर सकूं, मैं टैकल कर सकूं और क्वालिफाई हो जाऊं। तो उन्हीं चीजों के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ जानना है तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, तो अंडरस्टैंड द एग्जाम्स को करना होगा। क्योंकि आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आईआईटी जाम बीटी है, ओबीएमएस एंट्रांसेस है, स्वीट पीजी है, ओबीएमएस एंट्रांसेस है, और गैट भी जो है वो क्या है, एमएस एंट्रांसेस है। तीनों एमएससी एंट्रांसेस है, बट ऐसे क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ऐसे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जो इतने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अगर मैं आईआईटी जाम बीटी की बात करूं तो आईआईटी के लिए या फिर आईआईएसआर जैसे आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट के लिए कंडक्ट की जाती है। उसके बाद में अगर स्वीट पीजी की बात करूं तो स्वीट पीजी जैसे एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर्स करने के लिए डिफरेंट एग्जाम में करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में जब गैडबी की बात करता हूं तो आपके जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, और उसके साथ साथ कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेस हो जाए तो इसके थ्रू आपको करते हुए देखने को मिलेगी। और वैरायटी डाइवर्सिटी आपको इन तीनों एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है। अब जो एग्जाम को हमें अंडरस्टैंड करना होता है तो एग्जाम को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, तो उसमें से कॉमन सिलेबस निकालना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर जाना है आईएफएस के, वहां से तीनों एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करना है। अब उनमें से आपको क्या करने हैं, कॉमन टॉपिक को अलग से निकालना है, और जो डिफरेंट बचे हुए टॉपिक है उनको क्या करना है, आपको अलग करना है। जैसे ही आपने कॉमन सिलेबस को सेपरेट कर लिया, कॉमन सिलेबस को आइसोलेट किया, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 60% to 70% जो सिलेबस है हमारा वो आपको ओवरलैप होते हुए देखने को मिलेगा। अब सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, सिलेबस में चेंज, कॉमन सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे तो मतलब हमारे लिए बेनिफिट की बात है, क्योंकि हम कॉमन सिलेबस को भी टारगेट करेंगे तो भी फिर हमारे 40-60% मार्क बन जाएंगे। अब बचते हैं मार्क सिर्फ किस चीज के, तो रैंक लाने के या क्वालिफिकेशन के। तो उसके लिए आपको क्या करना है अलग से, तो आपको और सेकंड थिंग करनी है, आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है। जब आप एग्जाम पैटर्न को समझते हो तो एग्जाम पैटर्न से बहुत सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिली। आईआईटी जाम की बात करो तो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगी, एमएसक्यू देखने को मिलेगी, नेट देखने को मिलेगी, बट वही मैं स्वीट पीजी की बात करूं तो वह अलग पैटर्न देखने को मिलता है।
अगर मैं गैडबी की बात करूं तो गैडबी में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ ऑप्शन में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर दो चीजें तो इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब किसी भी चीज को हम जब टारगेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ उस टाइम हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सिलेबस और एक उसके साथ होता है एग्जाम पैटर्न। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उसके बाद है प्रीवियस ईयर के पेपर। अब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पीछे का रीजन जानो। जब आप सिलेबस को पढ़ोगे तो सिलेबस के थ्रू आपको कॉमन सिलेबस देखने को मिलेगा। अब कॉमन सिलेबस के बाद आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो आपको एग्जाम पैटर्न से चीजें समझ में आएगी कि एग्जाम ओवरऑल होता कैसे है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे तो आपको कॉमन सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में, इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। उस टॉपिक जो कॉमन सिलेबस में है उसका वेटेज कितना है, उससे वहां से कितने क्वेश्चन बने हैं, वो कितने मार्क्स के लिए बने हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मतलब अगर जब आप एग्जाम को जानोगे तो एग्जाम को जानने में आपको ये तीनों चीजें हेल्प करेगी। फिर सेकंड थिंग क्या है, एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, क्रिएट करना है खुद के लिए। अब ये देखो, अगर मैं कुछ आपको प्लान बताऊंगा तो वो अलग होगा। आपको क्या करना है, खुद के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, आपको खुद के कॉलेज के अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या बनना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करना है। आप किस एग्जाम के लिए, कौन से सिलेबस के लिए कितना टाइम दोगे, कितना टाइम जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखोगे, कितना टाइम जो है आप रिवीजन को ले दोगे, कितना टाइम जो है आप कंसेप्ट को बिल्ड करने में देंगे। तो इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, आपको थिंक करना है। फिर सेकंड जो चीज है, तो आपको अपने डेली के गोल बनाने हैं। गोल ऐसे बनाओ कि जो आपसे क्रैक हो जाए, ठीक है। आपको वर्चुअल गोल नहीं बनाने कि मैं एक दिन में 22 घंटे पढ़ाई करूंगा, एक दिन में 20 घंटे पढ़ाई करूंगा। आपको क्या करना है, डेली गोल बनाने हैं और उन डेली गोल को जब अचीव करोगे, रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, तो आपको एक बार क्लिक कर देना है या टिक कर देना है कि आपने क्या क्या गोल बनाए थे और उनमें से कितने गोल को आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। फिर थर्ड थिंग क्या होगी, तो आपको बफर डेज ठेवने हैं। अब ये बफर डेज का कंसेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 100 दिन है, तो आपने उनमें से 80 दिन जो है आपके प्रिपरेशन के लिए रखे और 20 दिन जो है आपने बफर डे रखे, ठीक है। अब क्या होता है कि बीच में कुछ फंक्शन आ जाए, कॉलेज का कुछ चीजें आ जाए, उसके साथ साथ एग्जाम आ जाए, तो उन डे जो है आपके पास रिजर्व डे होंगे। तो उन रिजर्व डे को आप क्या कर सकते हो, तो यूज कर सकते हो। तो बफर डे जो है ये कंसेप्ट वही से आएगा। आप रिजर्व डे जो हो गया आपके, तो उनको यूज कर पाओगे ड्यूरिंग आपके प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, तो नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, तो प्रायोरिटी देनी है किसको, तो टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। किसके अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस होगा, जो आपके पीवाईक्यू आपने देखे, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक जो है आपके हायर मार्क के हैं, कौन से टॉपिक जो है वो लोअर मार्क के हैं। अब इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, IFS के वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पे आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा, चाहे वो IIT JAM BT का हो, स्वीट PG का हो, या फिर उसके बाद आपके एग्जाम जो गैडबी है, इन तीनों चीजों का आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा। वहां से आपको टॉपिक उठाने हैं और उनको प्रायोरिटी देनी है। अब सेकंड चीज आपने कर ली, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हो। अब बचती है एक और चीज, और वो एक चीज क्या बचती है अगर देखें तो थर्ड थिंग होगी आपकी प्रैक्टिस करना और रिविजन करना। बच्चों, जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करोगे तो उसमें आपको दो चीजें कॉमन देखने को मिलेगी। स्टडी तो करनी ही है, बट आपको प्रैक्टिस और रिवीजन जो है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन का एनालाइज होगा, क्वेश्चन चीजें समझ में आने लगेगी, और रिवीजन जब आप करोगे तो रिवीजन से और बेहतर चीजें हो जाएगी, आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, आपका टॉपिक का अटैचमेंट जो है वो हमेशा रहता मिलेगा, ठीक है। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर रिवीजन करनी है। रिवीजन के जो है, आपको आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको शाम को, अगर शाम को पढ़ा तो फिर सुबह, मतलब उसी दिन उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको रिवीजन करनी है। फिर अल्टरनेट डे को आप रिवाइज कर सकते हो, और 21 डे के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं। अब जो एग्जाम है हमारी IIT JAM BT,
चाहे वो गैडबी हो या फिर स्वीट पीजी हो, इनके टेस्ट सीरीज जो है आपको बहुत कम दामों में कहाँ पे मिल जाएंगे, तो आईएफएस के ऊपर मिल जाएंगे। तो जाना है, एनरोल हो जाना है सिंपली, और इन सारे टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 5000 के आसपास क्या देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन देखने को मिले। तो इन क्वेश्चन को यूज करना है। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, तो आपको लगाना है, एनालाइज करना है खुद के मिस्टेक को। ठीक है, जब भी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है तो आपको खुद के सिली मिस्टेक हो जाए, उसके बाद आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपकी चीजें गलत हो रही है, कौन सा टॉपिक आपके वीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बेटर हो जाएगी। और जो भी आप मिस्टेक करोगे आपको सारी पेपर के ऊपर लिखनी है। जैसा जैसा टाइम चलता जाएगा आपके जो मिस्टेक्स है वो क्या हो जाएंगे, तो कम कम होते हुए हमें नजर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। इन 3 स्टेप्स में जितनी भी सारी चीजें दी है उन सब चीजों को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। फिर जो भी बच्चे हैं जो टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जाम 2025 को, तो उनके लिए आईएफएस लेकर आया है क्रैश कोर्स जो है 1499 में, और टेस्ट सीरीज जो आपको मिलने को देख रही है वो लगभग 500 या 499 जो प्राइस है उतना रखा गया है। तो जाइए और इनरोल हो जाइए। जो भी टॉपिक आपके बचे हैं, रिवीजन बची है या प्रैक्टिस बची है, इन सब चीजों से आप कर सकते हो, और ये प्राइस जो है वो आपको बहुत रिजनेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है। आईएफएस के ऐप के ऊपर आपको जीरो कॉस्ट में इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं, पीवाईक्यू की टेस्ट फॉर्मेट मिल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, टीचर हैंडआउट मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ पेपर एनालिसिस भी जो है आपको यहाँ पे मिल रही है बच्चों। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इन सारे टिप्स और स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन को आसान बनाइए। हैप्पी लर्निंग टू द एवरीवन।